अस्सलाम वालेकुम एट सेमेस्टर, कैसे हैं सब। क्लास हमने बिग डाटा का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। बिग डाटा का आपको आइडिया होना चाहिए कि बिग डाटा कैसा डाटा होता है। जिस तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, यहाँ पे 1 मिनट में मतलब कितना कितना डाटा जो है वो स्टोर होता है। ऐसे इन्हें कितना डाटा यूज़र की तरफ से अपलोड किया जाता है। एक टाइम में इतने ज़्यादा यूज़र्स होते हैं जो हमारे डाटा को जो अपने डाटा को अपलोड कर रहे होते हैं। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कि एक सेकंड में पता नहीं कितनी वीडियोस, कितनी पोस्ट वगैरह अपलोड की जाती हैं। वो ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग या स्टोरेज सिस्टम में स्टोर करने के लिए काफ़ी नहीं था, तो उसके लिए इस डाटा को बिग डाटा से डायग्नोस किया गया। और बिग डाटा की प्रोसेसिंग के लिए हम हेडूप को यूज़ करते हैं। हेडूप हमारे पास एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो हमारे बिग डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, एक सॉफ्टवेयर है। प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको वीडियो भी एक लिंक सेंड किया हुआ है जिसमें हम हेडूप की कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये बिग डाटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बिग डाटा को मैनेज करता है, बिग डाटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रोसेस करना है, फिर उसमें से कैसे रिज़ल्ट्स निकालने हैं, वो सब कुछ हेडूप मैनेज करता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, मतलब कोर्स आउटलाइन में जस्ट लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग ऑफ बिग डाटा, और प्रोसेसिंग ऑफ बिग डाटा में हमारे पास हेडूप यूज़ होता है। इस वजह से हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास है हेडूप, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कितने हैं वो हम देखते हैं। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास HDFS, हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सेकंड हमारे पास है मैप रेड्यूस, और थर्ड हमारे पास है यार्न, जिसे हम कहते हैं येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। हेडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस, येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके हमारे बिग डाटा को हैंडल करते हैं। अब क्या होता है, अगर इसकी वर्किंग को देखा जाए तो हेडूप में हमारे पास क्या होता है, HDFS सिस्टम यूज़ होता है, मतलब हेडूप फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज़ होता है। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका डाटा है जो वो सबसे पहले आएगा हमारे हेडूप क्लस्टर में। आपका सारा डाटा, जो भी डाटा आपने स्टोर करवाना है हेडूप की, अगर हम बात करें, ऑडियो है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, वो सारा यहाँ पे आएगा। इसको हम कह देते हैं कि ये हेडूप क्लस्टर है। अब यहाँ पे जब आपका डाटा आ जाता है ना, तो क्या होता है कि 128 MB की बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पार्टीशंस बनती हैं। अगर हम ओरेकल की बात करें तो वहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं ना, वो किलोबाइट्स में, मतलब KB में बनती हैं। यहाँ पे पार्टीशन ही हमारी MB में बनती है। 128 MB एक बहुत बड़ी पार्टीशन होती है, इसीलिए ये बिग डाटा को मैनेज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। 128 MB की एक पार्टीशन बनती है हर क्लस्टर के अंदर। अब क्या होता है कि आपकी कोई भी फ़ाइल है, उस फाइल को 128 MB, 128 MB, 128 MB में डिवाइड किया जाएगा, और फिर उसके डाटा नोड्स बनाए जाएंगे, और हर पार्टीशन को एक नोड क्या कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले डाटा हमारा कहाँ आएगा, हेडूप क्लस्टर में आएगा। क्लस्टर में फिर क्या होगा, पार्टीशंस बनेंगी 128 MB की, और 128 MB हर, फिर डाटा नोड्स बनते हैं, इन्हें हम डाटा नोड्स कहते हैं। डाटा नोड्स बनते हैं, और डाटा नोड्स में हम क्या करते हैं, हर पार्टीशन
अलहदा अलहदा से डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज सिस्टम हमने पढ़ा था ना। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि डिफरेंट प्लेसेस पे हमारा डाटा जो है वो प्लेस किया जाता है, और सेंट्रलाइज में एक ही जगह पे प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें क्लस्टर के डाटा को डिफरेंट नोड्स में एक एक पार्टीशन को डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेस होके इकट्ठे फॉर्म में फिर हमें डाटा मिल जाता है। तो ये वाला जो सारा काम होता है, डाटा हमारे पास क्लस्टर में आया, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डाटा इंजेशन। ये डाटा इंजेशन हुई। डाटा इंजेशन के बाद हमारा डाटा नोड्स में चला गया, यानी स्टोरेज में चला गया। सेकंड स्टेप डाटा इंजेशन से हमारे पास स्टोरेज में जाएगा। स्टोरेज के बाद प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, इनसाइड रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। समझ आ गई। अगर इसका वर्किंग वो देखा जाए, फ्लो देखा जाए, तो क्या होता है, सबसे पहले डाटा इंसर्शन होती है। डाटा इंसर्शन किस में होती है, हडूप क्लस्टर में। ठीक है, क्लस्टर के बाद डाटा नोड्स में चला जाता है, तो इसका मतलब वो स्टोर हो गया जाके। स्टोर होने के बाद यहाँ पे स्टोर हो गया, ये वाला 128 यहाँ पे, ये वाला 128 यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो क्या होगा, प्रोसेसिंग की जाएगी, और फिर प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। तो ये एक फ़्लो इस तरह से होता है हमारे पास। अब जैसे कि हमने फ़्लो देखा और कंपोनेंट्स भी हमने देखे हैं, तो फ़्लो में कौन से वाला कंपोनेंट किस टाइम पे यूज़ होता है, कि सबसे पहले डाटा इंजेशन में हमारे पास क्लस्टर यूज़ होगा। स्टोरेज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HDFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, मैप रिड्यूस यूज़ होगा। अब मैप रिड्यूस क्या है, ये हमारे पास एक मॉडल है जो हमारे पास हडूप में यूज़ होता है। हम किसी भी फ्रेमवर्क में काम करें, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जब भी किसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं, किसी न किसी मॉडल के थ्रू उसमें डाटा एंट्री की जाती है, डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है। तो मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए एक मॉडल है हडूप के अंदर। ठीक हो गया। और यॉर्न हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, इनसाइड रिज़ल्ट के लिए। स्टोरेज के लिए HDFS, प्रोसेसिंग के लिए मैप रिड्यूस जो कि एक मॉडल है, और इनसाइड रिज़ल्ट्स के लिए यॉर्न को यूज़ किया जाता है। क्या कंपोनेंट किस तरह से इसमें वर्किंग होती है, क्या कंपोनेंट क्या काम करता है, वो आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हडूप क्लस्टर की। हडूप क्लस्टर हमने पढ़ा कि हडूप क्लस्टर में पहले सारा डाटा इनिशियली हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, पार्टीशंस बनाई जाएंगी। अब हडूप क्लस्टर के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हडूप क्लस्टर में हमारे पास सबसे पहले नेम नोड यूज़ होती है। एक यहाँ पे कंपोनेंट होता है नेम नोड, एक हमारे पास होता है डाटा नोड, थर्ड हमारे पास होता है जॉब ट्रैकर, और फोर्थ वाला DRAC के लिए टास्क ट्रैकर। अब नेम नोड क्या करता है, डाटा नोड्स का तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये हमारे पास डाटा नोड्स बनती हैं। डाटा नोड्स में आपकी पार्टीशन स्टोर हो जाती है। डाटा नोड का पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब नेम नोड क्या होती है, डाटा नोड में आपका क्या होगा, डाटा पड़ा होगा जो यहाँ पे पार्टीशंस में वहाँ पे गया है। अब नेम नोड में क्या होगा, इन नोड्स का मेटा डाटा वहाँ पे पड़ा होगा। मेटा डाटा आपको पता है ना, डाटा अबाउट डाटा, कि इस डाटा नोड का एड्रेस क्या है और इसमें कौन से वाला पार्टीशन स्टोर है। इस डाटा नोड का एड्रेस क्या है, इसका नेम क्या है, और इसमें कौन सी पार्टीशन स्टोर है। सेम एज इट इज़ डाटा नोड से रिलेटेड डाटा हमारा किस में स्टोर होगा, नेम नोड में स्टोर होगा। जॉब ट्रैकर क्या करेगा, हमारे जॉब को ट्रैक करेगा, और टास्क ट्रैकर क्या करेगा, जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं करंटली उसको ट्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैप रिड्यूस को। मैप रिड्यूस का मैंने आपको बताया कि ये एक मॉडल होता है हमारे पास।
आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम करें ना, आपने एंटरप्राइज सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था जी डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, एडीओ डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है। अब वहाँ पे भी एक वो मॉडल यूज़ होता था जिसे हमने ईडीएम पढ़ा था, एंटिटी डाटा मॉडल हमारे पास यूज़ होता है। तो किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर जब हम काम करते हैं, हम कोई ना कोई एक मॉडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल यूज़ किया जा रहा है उसका नेम है मैप रिड्यूस। और मैप रिड्यूस के हमारे पास दो काम हैं, ठीक है। मैप रिड्यूस के दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक मैपर और एक रिड्यूसर। अब मैपर क्या करता है, मैपिंग वाला सेम सारा काम यहाँ पे। मैप रिड्यूस हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब जब प्रोसेस हो रहा होगा, कौन से वाले डाटा नोड में क्या चीज़ प्रोसेस की जा रही है, प्रोसेस के बाद अलग-अलग रिज़ल्ट है, ठीक है। मैपिंग में यही होता है ना कि हर नोड का अलग-अलग रिज़ल्ट अपने पास स्टोर करना। रिज़ल्ट स्टोर करके मेमोरी में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैपर एक मैप बना के मैपर के थ्रू उसमें रख दी जाएगी। और रिड्यूसर में क्या होगा कि उन इंडिविजुअल रिज़ल्ट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। पहले 128 से अगर ये साइज़ हमारे पास 1204 MB का था, 128 यहाँ चली गई, 128 यहाँ, 128 यहाँ, 128 यहाँ, ये सारा काम अलग-अलग जगह पे गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, हमारे पास नेम नोड्स के अंदर होगी। नेम नोड सारा ट्रैक रखेगा। अब मैपर क्या करेगा, मैपर देखेगा कि कौन से वाला काम प्रोसेसिंग के दौरान कंप्लीट हो गया, कौन सा नहीं हो गया। प्रोसेस होके जो डाटा आपका कंप्लीट होता जाएगा ना, वो मैपर मैप में रखता जाएगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम कंप्लीट हो गया, इसका ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग से पहले की इन्फॉर्मेशन है कि डाटा मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब प्रोसेस होके डाटा कहाँ पे रखा गया, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, मैपर के पास। और जब इंडिविजुअल को कंबाइन करके एक दोबारा से बड़ी फाइल में रिज़ल्ट जनरेट किया जाएगा, जहाँ पे हमारा यार्न यूज़ होगा, ठीक है। यार्न यूज़ होगा यहाँ पे, उससे पहले रिड्यूसर रिज़ल्ट को कंबाइन करेगा, प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन मैपर में होगी और ये पॉइंट्स की फॉर्म में, मतलब एक नोड का ये डाटा, एक का ये डाटा, एक का ये डाटा। अब रिड्यूसर ने क्या किया, इसको कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन करने के बाद यहाँ पे आपका यार्न आएगा और इस कंबाइन किए हुए डाटा में से जो बेनिफिशियल डाटा होगा या इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा और बाकी को क्या कर देगा, ज़ाया कर देगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो फेसबुक के थ्रू हमें पहले ही हिंट दे दिए जाते हैं कि ये जीतेगा, ये जीतेगा। वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमारी ओपिनियंस को गैदर करती हैं, उसमें से जो डाटा उनके लिए बेनिफिशियल होता है वो निकाल लेती हैं, बाकी को एक साइड पे रख लेती हैं। तो वही सारा प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है, ठीक हो गया। मैपर और रिड्यूसर हो गया हमारे पास, यॉर्न का भी आपको बता दिया। और ये सारा प्रोसेस हडूप में वर्किंग इस तरह से की जाती है। किसी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।